हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के तीसरे अध्याय में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बाह्य कारणों का वर्णन करते हैं। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक बार अवतरित होते हैं। वो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग की अंतिम संध्या में प्रकट होते हैं और उसके बाद जो कलयुग आता है उसकी प्रथम संध्या में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आते हैं, गोकुल धाम में आते हैं, अपनी लीलाएं करके वापस गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं, तो इस प्रकार से विचार करते हैं कि पूरा विश्व मेरा ऐश्वर्य से और आदर से मेरी पूजा करता है और इसलिए हर कोई व्यक्ति वैकुंठ धाम में जा रहा है, पर कोई भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन में वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में सिर्फ प्रेम भक्ति के माध्यम से हम वापस जा सकते हैं। तो भगवान ने विचार करते हैं कि बहुत लंबे समय से मैंने किसी को प्रेम भक्ति प्रदान नहीं की। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। कि बहुत समय से मैंने प्रेम भक्ति को प्रदान नहीं किया है और प्रेम भक्ति के बिना इस जगत का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा विचार करके भगवान ने निर्णय करते हैं कि मैं स्वयं धरती पर अवतरित होऊंगा और अपनी प्रेम भक्ति को प्रदान करूंगा। मैं हरि नाम के माध्यम से सबको प्रेम को बांटूंगा। मैं एक भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा और सबको अपने व्यवहार से सिखाऊंगा कि प्रेम भक्ति कैसे की जाती है। तो ऐसा विचार करके स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे अवतरित होते हैं। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य सिंहेर नवदीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर सिंहेर हुंकार। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो ये पहला कारण है भगवान के अवतरित होने का कि भगवान प्रेम भक्ति को स्थापित करना चाहते थे। और दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग धर्म को स्थापित करना चाहते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। इन चारों युगों में अलग अलग प्रकार का युग धर्म होता है। सत्ययुग का युग धर्म है भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, और त्रेतायुग का युग धर्म है भगवान के लिए यज्ञ करना, और द्वापर युग का युग धर्म है भगवान के लिए पूजा अर्चना करना, और कलयुग का युग धर्म है भगवान के नामों का उच्चारण करना। कलियुग धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति नाही विना तार प्रवर्तन। ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि कलियुग का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इस युग धर्म को स्थापित करने के लिए और इस युग धर्म को शुरुआत करने के लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो ये तो दूसरा कारण। और तीसरा कारण है कि जब श्री अद्वैताचार्य इस पूरे समाज को ईश्वर विहीन देखते हैं तो उनको बहुत कष्ट का अनुभव होता है। तो ये विचार करते हैं कि किस प्रकार से इस ईश्वर विहीन समाज के लोगों का उद्धार हो सकता है। तो इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि अगर स्वयं भगवान अवतरित होके अपनी भक्ति का प्रचार करेंगे तभी इन सब लोगों का उद्धार हो सकता है। तो इसी सोच के साथ वो भगवान की आराधना करने का निश्चय करते हैं। तो जब वो ये निश्चय करते हैं तो उनके मन में एक श्लोक आता है जो कि गौतम तंत्र में लिखा गया है। वो श्लोक इस प्रकार से है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणतम स आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। कि अगर हम भगवान को एक तुलसी पत्ता और थोड़ा सा पानी, अगर ये छोटी चीज़ें हम भगवान को देते हैं तो भगवान इससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान स्वयं अपने आप को उस भक्त के प्रति भेज देते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता का गुण है। तो दैत्याचार्य इस श्लोक के ऊपर चिंतन करके गंगा के किनारे बैठ के शालिग्राम शिला के ऊपर गंगा पानी से और तुलसी पत्रों से उनकी पूजा करते हैं और बहुत जोर से हुंकार लगा के भगवान के अवतार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनकी इस पुकार को सुन के स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में अवतरित होते हैं। तो ये 3 कारण, बाह्य कारण श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। पहला है कि अपनी प्रेमा भक्ति को प्रदान करने के लिए, और दूसरा युग धर्म की स्थापना करने के लिए, और तीसरा अद्वैताचार्य के बुलाने पर भगवान अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा।